हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रवण लेक्चर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो एकदम ध्यान लगा के इस वीडियो को देखेंगे, और अगर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे आज, अगर आप वो अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो दोस्तों 5 नंबर यानी कि 5 जो मार्क्स है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मतलब 5 नंबर आज आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का होने जा रहा है। मतलब कोई जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में वही आता है आपके 5 नंबर का, और एक क्वेश्चन के जरिए, सिर्फ एक क्वेश्चन के जरिए आप आज उस 5 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। एकदम 100% मैं एकदम लिख के देता हूँ, 100% गारंटी कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना है। ये आए या इसी से थोड़ा मिलता जुलता डेटा के अकॉर्डिंग कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसी चैप्टर का 100% ये क्वेश्चन आना है, तय है एकदम। और 5 नंबर का आएगा ये भी तय है। तो दो चीज़ तय है, एक तो 100% आएगा ये भी तय है, और दूसरा 5 नंबर का आएगा ये भी तय है। इसलिए वीडियो को आप अंतिम तक बने रहे और अंतिम समय तक ये वीडियो को देखें, पूरा देखें। और हमें इस वीडियो पे दोस्तों 1000 लाइक्स चाहिए। 1000 लाइक्स आपको इस वीडियो पे पहुँचाने हैं। 1000 लाइक्स और 500 कमेंट। दोस्तों 1000 लाइक्स और 500 कमेंट आप इस वीडियो को पहुंचाने हैं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहे और इसी तरीके से वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और चलता हूं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मीन निकालना पढ़ेंगे। मीन यानी कि हिंदी में बोलते हैं माध्य। तो हम माध्य निकालना सीखेंगे। आप जानते हैं कि इससे एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, 100% और आपके एग्जाम में आना ही आना है। अब उसी को हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और मीन निकालते कैसे हैं। उसके बाद हम उस पर एक प्रश्न देखेंगे, जो प्रश्न सेम टू सेम एनसीईआरटी में दे रखा है और आपके आने की पूर्ण संभावना, हम उसी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं जो मीन होता है, यानी कि माध्य निकालने का मूल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सूत्र क्या होता है उसका। तो दोस्तों, मीन को हम सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले आप रिप्रेजेंटेशन समझिए, यानी कि हम उसको डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं। यानी कि हम एक्स लेते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, हम इसी को मीन डिनोट करते हैं, यानी कि माध्य बोलते हैं। अब ये हो गया मीन का फॉर्मूला, और मीन का ये क्या हो गया, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एक बार सुन ले फिर मैं समझाता हूँ उसको। फॉर्मूला होता है f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 ऐसे ऐसे करके fnxn बटा में नीचे सारे f1 को हमने जोड़ दिया, f1 प्लस f2 ऐसे ऐसे करके fn तक। तो हमें करना क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया कि f1x1 प्लस f2x2 ऐसे ऐसे fnxn और नीचे बटा में f1 प्लस f2 ऐसे ऐसे करके fn तक हमने जोड़ दिया। आपको फॉर्मूला समझना है पहले। जैसे दोस्तों हम इस वाले टर्म को उठाते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, f2 इंटू x2। इसका मतलब है कि कोई भी टर्म f2 रहा होगा उसको हमने x2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, f2 इंटू x2 बन गया। वैसे ही हमारे पास f1 x1 कैसे बना होगा, कुछ हमारे पास f1 रहा होगा उसको हमने x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास f1 x1 बन गया। अब इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में इतना बड़ा न लिख के हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको 100% ये याद रहना चाहिए या ये याद रहना चाहिए, दोनों बात बराबर ही है। इस फॉर्मूले में क्या है दोस्तों, इस वाले पूरे चीज़ को हमने इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा, आप यहाँ पे देखिए f1 है, f2 है, f3 है। हम इन सब को यहाँ पे 1 2 3 नहीं करके हमने लिख दिया i, और नीचे भी fn तक है तो हमने लिख दिया है fi। अब यहाँ पे i का क्या मतलब होता है, i का वैल्यू दे रखा है दोस्तों f का 1 से लेके n तक। मतलब एक बार हम i के बदले 1 डालेंगे सब जगह, तो हमें क्या मिल जाएगा, f1 x1। एक बार i के जगह 2 डालेंगे ऐसे से, तो f2 x2 मिल जाएगा। ऐसे ही से करके हम i का वैल्यू 1 से लेके n तक डालेंगे तो हमारा पास ऊपर वाला मिल जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले में fi लिखा हुआ है, तो हम i के बदले 1 से लेके n डालेंगे तो हमें नीचे वाला मिल जाएगा। तो ये तो हो गया, सिंपली हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला में ज़्यादा कुछ समझना नहीं था। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, ये जो लिखा हुआ है, ये साइन जो आप यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको देख के कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो ये होता है दोस्तों जोड़ का साइन होता है। जोड़ यानी कि समेसन का होता है। तो बस आप इतना समझे, और मैं चलता हूँ, आपको सीधा लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे, ताकि सीधा आप क्वेश्चन समझें। अब आपके पास ये देख पा रहे होंगे, आपके पास एकदम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एकदम ताज़ा एग्जाम्पल मैंने अभी आपके लिए उठाया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम में पूरी संभावना है, 100% क्वेश्चन आना है। आपको बस इसको सॉल्व करना है 1 से 2 बार, ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। दोस्तों हमारे पास दे रखा है, एक क्लास दे रखा है 30, जिसमें स्टूडेंट्स है, यानी कि ये नीचे संख्या दे रखा है। हमने आपको क्या अभी फॉर्मूला में पढ़ाया था, f1 पढ़ाया था।
ये देखिए F1 होता है तो वो F1 दे रखा है 1 1 ऐसे ऐसे करके दे रखा है। XI दे रखा है, ये जो हमने यहाँ पे XI लिखा है वो दे रखा है यहाँ तक, ठीक है। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें माध्य निकालना है, माध्य यानी कि मीन निकालना है। अब हम देखेंगे मीन निकालते कैसे। अब सबसे पहले मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है FI XI बटा में FI, और नीचे भी हम जोड़ करते हैं सम्मेशन, ऊपर भी सम्मेशन करते हैं, और ये लिख देते हैं I1 से लेके n तक। यहाँ भी I क्या होता है 1 से लेके n तक। तो यही हो गया हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला FI XI बाई FI। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले 3 डब्बा बनाएंगे। पहला डब्बा बनाएंगे XI, ये जो XI हमने लिखा है XI। दूसरा डब्बा बनाएंगे इस FI के लिए, तो हमने लिख दिया FI। तीसरा डब्बा में इस दोनों को गुना करके हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि XI इंटू FI हमने यहाँ पे गुना कर दिया। अब चलिए दोस्तों जो वैल्यूज़ दे रखी है हमें पुट करना है। XI आपका क्या दे रखा है 10 20 36 40, तो जो आपका दे रखा है लिखते जाए। पहले 10 लिख रखा है तो हमने लिख दिया 10, फिर लिख रखा है 20 तो हमने लिख दिया 20, अब क्या लिख रखा है 36 तो हम लिख देते हैं 36। उसके बाद क्या लिख रखा है देखिए 40, 40 के बाद 50 तो हम लिख देते हैं दोस्तों 40, 40 के बाद लिख रखा है 50, 50 के बाद क्या लिख रखा है 56, फिर 60, 56 60 70, फिर लिख रखा है 56 60 70 तो हमने लिख दिया 56 60 70 तक। अब लिख रखा है 72 80 88, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको भी वैसे वैसे अपने कॉपी में लिखते जाने हैं। 72 फिर 80 फिर 88 और ऐसे करके 2 और लिख देता हूँ जो लिख रखा है 92 और 95। अब आपको दोस्तों क्या करना है, ये हमने ये वाला डब्बा भर दिया XI से जो आपका XI दे रखा था। अब हम देखते हैं FI पे। FI क्या है 10 के सामने 1 लिख रखा है तो हमने लिख दिया 10 के सामने 1, 20 के सामने कितना लिख रखा है 1 तो हमने लिख दिया 20 के लिए 1। अब 36 के लिए 3 है तो हम लिख देते हैं 36 के लिए कितना लिख देंगे दोस्तों 36 के लिए लिख देते हैं 3। ऐसे ही दोस्तों आप देखेंगे तो 40 के लिए कितना दे रखा है 4 तो हमने लिख दिया 40 के लिए 4। 50 के लिए दोस्तों दे रखा है 3, 56 के लिए 2 रखा है 2, 60 के लिए लिख रखा है 4, ऐसे ही 70 के लिए लिख रखा है 4 और 72 के लिए 1 तो 70 के लिए 4, यहाँ पे हम लिख देंगे 70 के सामने 4, 72 के लिए दोस्तों दे रखा है 1। अब यहाँ पे देखिए आप 80 के लिए 1, 88 के लिए 2 तो हम लिख देते हैं 80 के लिए 1 लिखेंगे। यहाँ देखिए 80 के लिए 1, 88 के लिए 2, 92 के लिए 3 और 95 के लिए 1। आप मिला लीजिए कि 95 के लिए 1 दे रखा है कि नहीं। हाँ 95 के लिए 1 दे रखा है तो हमने लिख दिया 95 के लिए। अब ये हो गया हमारा 2 डब्बा हो गया कंप्लीट। अब तीसरा डब्बा में क्या करना होता है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी कि गुना करके यहाँ लिखना होता है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। चलिए हम अपना काम करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुना का काम करते हैं दोस्तों। हम 10 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 तो हमने लिख दिया 10। 20 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20। 36 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 108। 40 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 160। 50 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 150। 56 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 112। ऐसे ही हमें क्या करना है, सबको गुना करते जाना है। 60 को 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240। 70 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 280। 72 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 72। 80 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 80। 88 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 176। 92 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 9 3 27 और 95 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 95। तो ये दोस्तों इतना ही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। इसके बाद बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पुट करना और आंसर लिख देना। दोस्तों ये 3 डब्बे बनाने थे और इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। अब चलते हैं अपने, फिर से मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख रखा है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है मैं आपको फिर से सारी चीज़ समझाता हूँ। ये जो आपने डब्बा बनाया इस डब्बे को आप कर दे बंद, ये हमने कर दिया बंद, इस डब्बे को कर दिया बंद। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हमने FI लिखा है और FI के साथ ये क्या लगाया है जोड़ का साइन लगाया है। जोड़ यानी कि समेशन, यानी कि जितना आपको यहाँ से यहाँ तक दे रखा है सबको जोड़ के नीचे इस डब्बे में लिख दीजिए। जो हमने लिखा 30। उसी तरीके से हमने इन जितनों को गुना करके निकाला है सबको गुना करके जोड़ दिए हैं हमने और ये कितना आया है 71779 यानी कि 1779। इन सब को जोड़ने पे आया इतना। हमें क्या करना है मीन निकालना यानी कि माध्य निकालना, और माध्य निकालने का फॉर्मूला ही तो यही होता है। ये FI XI बाई FI हमें निकालना होता है और FI XI पूरा हमारे पास कितना आया है दोस्तों 1779।
और FI कितना है हमारे पास, FI है हमारे पास 30, तो हमने लिख दिया 30। और हमें क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 59.3, यानी कि 59.3, और यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करने हैं। तो आज मैंने आपको एकदम 5 नंबर पक्के करा दिए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा अंतिम तक अच्छे से देखा है तो यकीन मानिए दोस्तों 5 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता है। आज 5 नंबर आपका पक्का हो गया है। इसलिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। मैंने आपको क्या बताया कि हमें 1000 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे दोस्तों। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस 1000 लाइक्स बोल रहा हूँ। 1000 लाइक्स आपको करने हैं ताकि हम और भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। और आपको 500 कमेंट्स पहुंचाने हैं इस वीडियो पे, 500 कमेंट्स और 1000 लाइक। बस बहुत छोटा सा काम बोला हूं आपको मैंने, आप अपनी तरफ से पूरा मेहनत किया है आपके लिए। आपको भी हमारे लिए छोटा सा मेहनत करना है। 1000 लाइक्स 500 कमेंट पे पहुंचाने हैं, और एक भी डिसलाइक नहीं जाना चाहिए वीडियो पे, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो आपको करना क्या है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। और वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आया है ये क्वेश्चन तो आप दोबारा देखें, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया है और बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए आपका समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोस्तों आना एकदम पक्का है। ये देखिए NCERT का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, NCERT का क्वेश्चन है आपका, तो 100% एग्ज़ाम में आना है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।